नमस्कार, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की दूसरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर वर्चुअल माध्यम से किया रवाना। यह नई वंदे भारत ट्रेन दुर्ग से रायपुर होते हुए विशाखापट्टनम तक चलेगी। ट्रेन दुर्ग से रवाना होकर लगभग 8 घंटे में पहुंचेगी विशाखापट्टनम। सोमवार शाम 4:45 बजे प्रधानमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन करते हुए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। महासमुंद स्टेशन पर सांसद रूप कुमारी चौधरी ने ट्रेन का किया स्वागत। सारंगढ़ बेलागढ़ जिले के डोंगरीपाली पुलिस ने गांजा तस्कर को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है गांजा तस्कर मोटरसाइकिल में ओडिशा के बरगढ़ जिले से छत्तीसगढ़ में गांजा को खपाने ला रहा था। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर ग्राम गिरनीपाली के पास 3 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को धर दबोचा है। गांजे की कीमत लगभग 60,000 रुपए बताई जा रही है। कोरबा जिले में सीसीएल के असिस्टेंट मैनेजर और इंजीनियर सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप है कि वे रात के समय ढेलवाडी बाईपास के पास बोलेरो जीप में पुलिस सायरन लगाकर भारी वाहनों की चेकिंग के बहाने अवैध वसूली कर रहे थे। जब पुलिस को अवैध गतिविधि की जानकारी मिली तो पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और खुद को पुलिस अधिकारी बताकर अवैध वसूली कर रहे एसीसीएल के इन अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। साइबर सेल और गौरेला पुलिस की संयुक्त टीम ने लगभग 1 क्विंटल गांजा के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 2 गाड़ियां महिंद्रा SUV और न्यू मारुति ब्रेजा को भी जब्त कर लिया है। जब्त गांजा और गाड़ियों की कीमत लगभग 48,1630 रुपए आंकी गई है। महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के बोडरी दादर गांव में रतन जोत का बीज खाने से 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को 108 की मदद से बागबाहरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालात स्थिर बताई जा रही है। यह सभी बच्चे गांव के निवासी हैं, जिसकी उम्र 6 से 12 साल के बीच है। खेलते समय बच्चों ने रास्ते में रतन जोत के फल को तोड़कर खा लिए थे, जिसके बाद उन्हें उल्टियां होने लगी और उसकी तबीयत बिगड़ गई। बलौदाबाजार जिले के कसडोल पुलिस ने शासकीय विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवक से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा प्रार्थी से वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 8 लाख की रकम की ठगी की गई थी। आरोपियों द्वारा बेरोजगार युवक को वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर लिया गया था झांसा। बिलासपुर पुलिस ने तोरवा थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है, जिसमें मृतक की पत्नी ही हत्या की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस की जांच में पता चला कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के लिए 3 अन्य लोगों को 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस साजिश में शामिल पत्नी, प्रेमी और 3 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में एक महिला को अवैध शराब बेचते गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार महिला का पति अवैध शराब के कारोबार में पहले ही जेल जा चुका था और उसके बाद महिला ने होटल की आड़ में शराब बेचना शुरू कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के पास से 55 लीटर महुआ शराब जब्त कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सुकमा जिले में नक्सलियों के एक बड़े हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नाकाम कर दिया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से 3 अलग-अलग स्थानों पर IED बम प्लांट किए थे। सुरक्षा बलों ने सूझबूझ और सावधानी पूर्वक इन IED बमों को बरामद कर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। इस संयुक्त कार्रवाई को जिला पुलिस बल CRPF की 50 और 217 वाहिनी और 208 कोबरा वाहिनी के जवानों ने अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सोमवार की सुबह एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। महिला अपने पति के साथ जंगल में मशरूम लेने गई थी, तभी भालू ने अचानक हमला कर दिया, जिससे महिला के शरीर में कई जगह चोटें आई है। घायल महिला को रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ACN 24। नमस्कार।